और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो अब मेरा अनुभव आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उम्र मात्र 14-15 साल, लक्ष्य एयर होस्टेस बनना, टीचर बनना। और बापूजी के पास प्रसन्नतापूर्वक गई थी कि बापूजी मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, मुझे 1800 मिलेंगे। मैं भी एक युवा अवस्था में एक लड़की, एक विद्यार्थी, एक महिला और की दिशा में जाती हुई बड़ी खुश थी कि मुझे 1800 मिल रहे हैं। लेकिन बापूजी ने मेरे जैसी कितनी कन्याओं का जीवन बदल दिया और मुझे हंसते हुए 3 बार कहा था 1800 बस। मैंने कहा बापू 1800 मेरे लिए बहुत थे, बापू के लिए कुछ नहीं थे। जैसे सबके लिए संसार सब कुछ होता है और बापू के लिए कुछ नहीं होता है। हम कभी कभी रोते रोते जाते हैं और बापू हमको देख के हंसते हैं कि ये लोग रो रहे हैं। अरे तो पता नहीं कि संसार का दूसरा नाम दुखालय है। जयराम जी की तो महापुरुषों ने सदैव हमें उच्च संस्कारों से पूर्ण किया। और कहाँ तो मैं आज एयर होस्टेस होती, टीचर होती, तो आज 1800 की जगह मैं मानती हूँ कि 25 साल में 50,000 70,000 हो गया होता। लेकिन लौकिक धन जमा कर कर मैं आज संसार के चक्कर में फंसी हुई रहती और गुरुजी ने अद्भुत रंग में रखकर आज मुझे आपकी सेवा के काबिल बना दिया है। ये नारी शक्ति का उत्थान नहीं है, ये नारी शक्ति की प्रगति नहीं है, उन्नति नहीं है तो क्या है। आज पूरा पंडाल भरा हुआ है। अगर एक एक से बात की जाए, एक एक का अनुभव पूछा जाए तो हर माँ, हर बहन, हर बेटी यहाँ बैठी हुई कहेगी कि आज मैं आश्रम में न होती तो आज मैं दुलेटी किसी फार्म हाउस पे मनाती होती। आज मैं गुरुद्वार पे पूनम भरने ना आई होती तो मैं आज अपने पति के साथ कहीं जरूर विदेश यात्रा और पहाड़ियों पर गई होती। आज मेरे भाइयों को पूछा जाए तो उनका अनुभव होगा कि आज हम यहाँ ना होते तो अपने दोस्तों, मित्र, यारों के साथ कुछ दुलेटी अलग ढंग से ही मनाते होते। तो आज ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो एक बार एक मोबाइल पे छपा था, मतलब आया था कि मैं मर गई हूँ, जयराम जी की। अब मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा आया है। मेरा छोटा सा कक्ष है महिला आश्रम में, सुबह सूर्य उदय होता है ना तो मैं खिड़की की ओर मुंह करके बैठती हूँ। तो मैं खिड़की की ओर बैठी थी जैसा मेरा नियम है। तो एक बहन आई और खिड़की से ऐसे की। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा रेखा तू ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक हूँ, हरिओम हरिओम। फिर दूसरा आया, बहन आई दूसरी, रेखा हाँ हरिओम ठीक है हाँ। दो ऐसे आए तब भी मेरा इतना दिमाग नहीं गया कि भाई मुझे मार दिया गया है रात को। ये है, मैं आराम से जवाब दे रही हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तीसरी हमारी एक बड़ी दीदी है, वो उम्र में बड़ी है, बोले रेखा ठीक आई तू? सिंधी में बोली। माँ अच्छा हाँ माँ ठीक है, छो सब ॼणा मूंखे पुछनि था। मैंने कहा क्यों मुझे सब लोग पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तू कर कर संध्या कर। संध्या चल ही रही थी अभी। तो फिर मैं बाहर निकली 6:30-7 बजे। मैंने कहा क्या हुआ, सब मुझे पूछ रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप अपना नियम कर। तो भी मुझे वो नहीं बता रहे हैं कि इसको बुरा नहीं लग जाए। फिर मैं आराम से 9 बजे जल चढ़ा के अंदर आई तो किसी ने कहा भाई तुम्हारे पास व्हाट्सएप है? मैंने कहा नहीं। तो कहा अच्छा हम लाके देते हैं। लाके दिया तो उसमें देखा गई। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले देखो ये छप गया है कि रात को हार्ट अटैक आ गया है और तुम गई। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं कि मैं जिंदी हूं, मैं कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये फैलता जाएगा, लोग कहाँ कहाँ से दुख प्रकट करेंगे, आएंगे कि रेखा बहन गई, रेखा बहन गई। तो शाम तक तो मैं बहुत टेंशन में थी। इतने में सबके फ़ोन आने लग गए, किरीट भाई के, इनके, उनके, सबके। बहन जी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ भाई। फिर बहनें पूछने बहन जी जिंदी हो? हाँ मैं जिंदी हूँ। इतने में तो शाम तक बापूजी तक चला गया। बापूजी बोले रेखा जाएगी तो व्हाट्सएप पे कैसा पता चलेगा, पहले मेरे को पता चलेगा। गई क्या? बोले नहीं गई बापू जिंदी है। बोले वही कैसे गई? तो लेकिन कुछ दुख भी हो रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। फिर शाम तक उन्होंने मेरे से माइक पे बुलवाया कि मैं ठीक ठाक हूँ और ऐसी अफवाहों में आप उनको उड़ा हुआ अफवाह समझना, इसमें उलझना नहीं। तो मैंने शाम को हंसते हंसते बोल दिया। फिर सबको लगा हाँ जीवित है। बस मेरे घर तक बात नहीं गई थी, ये ठीक था, नहीं तो वो लोग भी सोचते गई ये। कुल मिला के रात को स्वामी जी के श्री संदेश आए, मैं उधर तक आना चाहती हूँ। और बापूजी ने मुझे लिखकर भेजा, मैं चिट्ठी रखी हूँ।
बापूजी ने बोला, अरे हाथी होता है ना हाथी, रेखा पता है तेरे को कौन सी चाल चलता है? मैंने कहा नहीं। बोले मस्तानी, वैसे चलता है। वैसे ही बापूजी मुझे प्यार से तो पुकारते ही हैं। तो बापू ने मुझे बोला, वो हाथी चलता है ना जब, तो उसके पीछे कुत्ते ना भू भू करते हैं, तो हाथी कभी उनके पीछे मुड़कर देखता नहीं है। तो अब तू ये बात पक्की कर कि तू रे हाथनी के जैसे मस्त, इनको भो करनी हो तो करे, इनकी बात मन में लेना नहीं। तो कैसी परिस्थिति हो, इंसान जिंदा हो और उसके लिए छप गया हो कि वो मर गया, तो दुख होता है कि किसने मुझे मारा, ऐसा मेरा मित्र कौन होगा, शत्रु कौन होगा कि मुझे जीते जी मार दिया। पर बापू ने उस परिस्थिति से भी ज्ञान से उठाया, और वो हाथी वाला उदाहरण मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा दिया। बापू की कुछ कुछ बातें ना आप ऐसे जैसे कोई अपनी कीमती वस्तु बांध के रखता है ना, इसे आप बांध लिया करो कि बापू ने बोला बस इसको पक्का है, तो मैंने इसको बांध लिया कि हाथी के जैसे चलना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो बस मैंने उन वचनों को पक्का कर लिया। तो सुबह तो मैं बिल्कुल मन से फिर से प्रसन्नचित आनंदचित हो गई। तो क्या ये महिलाओं पर, नारियों पर, बच्चियों पर बापू के सत्संग का उपकार नहीं है तो क्या है? तो आज महिला दिवस की छोटी भाषा है, संसार के नियम क्रम को पालन कर रही हूँ, बाकी बोलना तो नहीं चाहिए। महिला शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम है। आज के पर्व का साधुवाद है, और आज के पर्व को आप यही उद्देश्य लीजिए कि कहते हैं ना, नज़र बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। पर मैं कहूँगी कि अगर नारी बदल गई तो उसका घर बदल गया, नारी बदल गई तो उसका परिवार बदल गया, नारी बदल गई तो उसका कुटुंब बदल गया, और मैं कहूँगी नारी बदली तो उसका समाज भी बदल गया, और नारी बदल गई तो उसने पूरा विश्व भी बदल दिया। क्योंकि वो जननी है, वो प्रकृति है, वो पोषणी है, वो माता शक्ति है। तो आपको हृदय से धन्यवाद। अपने घर की मर्यादाओं को पालते हुए सनातन धर्म के संदेश को, बापूजी के वचनों को, बाल संस्कारों को, महिला मंडल के उद्देश्यों को आप जन जन तक पहुंचाएं, और अपना ये सुंदर मनुष्य देह जो आपको महिला रूप में मिला है, जो भाग्य से मिलता है, उस देह को आप सार्थक करें। आज एक बात आप ध्यान में रखना, कभी किसी को भूख लगती है तो फोन पिताजी के पास आता है कि माताजी के पास? माँ के पास फोन आता है। पिताजी को फोन अगर जाएगा तो बोलेगा खा ले, किधर कुछ मिल रहा हो तो ले ले, खाए ले। पर माँ के पास फोन आएगा तो पूछेगी, बोल बेटा तुझे क्या खाना है? तो वो आनंद का सौभाग्य आपको मिला है, और प्रकृति ने ये जो संसार का चरखा चलाने का दायित्व दिया है, ये आपको सुंदर अवसर वो माताओं को दिया है। नारी शक्ति जागृत सदा जिस